आप सब। आज अपन क्वाड्रेटिक इक्वेशन को आगे कंटिन्यू करेंगे। आज का हमारा टॉपिक है कॉमन रूट्स। तो हम देखेंगे कॉमन रूट्स मतलब क्या, मतलब दोनों सेम काइंड के रूट्स अगर दो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में मिलते हैं तो उसे हम लोग बोल रहे हैं कॉमन रूट्स। ठीक है, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो है उसके कितने रूट्स होते हैं? दो रूट्स होते हैं। तो अपन दो क्वाड्रेटिक इक्वेशन लेंगे और फिर उन दोनों में देखेंगे कि दोनों का रूट्स कॉमन आ रहा है क्या। ठीक है, तो रूट्स फिर दो तरह से कॉमन हो सकते हैं, या तो दोनों रूट कॉमन हो जाए दोनों इक्वेशन के, या फिर एक एक रूट कॉमन हो जाए। तो आइए देखते हैं अपन। ठीक है, तो सपोज कर लेते हैं दो क्वाड्रेटिक इक्वेशन a1x² प्लस b1x प्लस c1 इक्वल्स 0। ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है और इसके रूट्स अल्फा और बीटा है। ठीक है, और एक अपन क्वाड्रेटिक इक्वेशन एज्यूम कर लेते हैं a2x² प्लस b2x प्लस c2 इक्वल्स 0 और इसके भी रूट्स अल्फा और बीटा है। तो यहाँ पे अपन देख सकते हैं कि दोनों क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स जो हैं वो सेम है। यहाँ पे भी अल्फा और बीटा है और यहाँ पे भी। तो जब अगर दोनों रूट सेम हो कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के, तो उसके लिए एक कंडीशन होती है। वो कंडीशन क्या होती है? a1/a2 इक्वल्स b1/b2 इक्वल्स c1/c2। तो ये हमारा कंडीशन होता है जब दोनों रूट सेम हो कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के। a1/a2 मतलब कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर a1 है एक इक्वेशन का और दूसरे का a2 है। उसी तरीके से b1/b2 इक्वल्स c1/c2। ठीक है, ये हमें ध्यान रखना है कि जब भी अगर दो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट सेम आ रहे हैं तो ये कंडीशन हमें लगाना है। तो आइए क्वेश्चन करते हैं, समझते हैं। तो ये हमारा पहला क्वेश्चन है, फाइंड द पॉसिबल वैल्यू ऑफ p and q फॉर विच बोथ रूट्स ऑफ द इक्वेशन px² प्लस 4x प्लस q इक्वल्स 0 एंड 9x² प्लस px प्लस 15 इक्वल्स 0। तो बोला गया हमें कि p और q का वैल्यू फाइंड करना है जिसके लिए ये दोनों क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स कॉमन हो जाए। ठीक है, बोथ रूट्स मतलब दोनों रूट्स जो हैं वो कॉमन हो जाए। तो हम लोगों ने पढ़ा जब दोनों रूट्स कॉमन होता है तो हमें ये कंडीशन अप्लाई करना है। तो ये क्या है? ये बस जो लिखा हुआ है उसी को लिख देना है। तो a1/a2 मतलब कोफिशिएंट ऑफ x² पहला इक्वेशन का बाय दूसरा इक्वेशन का। तो पहला इक्वेशन का यहाँ क्या है? p, दूसरे इक्वेशन का 9। ठीक है, इक्वल्स फिर कोफिशिएंट ऑफ x, तो यहाँ पहले का क्या है? 4/p, फिर कांस्टेंट टर्म पहले का है q और दूसरे का है 15। ठीक है, तो अब हमें p और q यहां से निकाल लेना है। तो p निकालने के लिए हम लोग ने इसका यूज लिया पहले दो का। तो यहां से आ गया p को हमने इधर मल्टीप्लाई किया तो ये हो गया p² इक्वल 9 इंटू 4 दैट इज 36। तो p की वैल्यू क्या आ गई? 6 और -6 दोनों वैल्यू आ गई, पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों। ठीक है, अब यहाँ से q का वैल्यू निकालेंगे। तो यहाँ से q का वैल्यू निकाले तो ये दोनों इक्वेशन को देख लेते हैं अपन। तो ये हो जाएगा p इंटू क्यू इक्वल 60 आ गया। ठीक है, तो अब अपन क्या करेंगे, एक बार p की वैल्यू 6 ले लेंगे और फिर q का वैल्यू निकालेंगे और एक बार -6 लेंगे और q का वैल्यू निकालेंगे। तो अपन p की वैल्यू ले लेते हैं पहले 6। तो 6 लिया हमने तो यहाँ से आ गया 6 इंटू क्यू इक्वल्स 60। तो q की वैल्यू आ गई यहाँ से 10। ठीक है, तो एक हमारा हो गया 6, 10। ठीक है, और अब अपन ले रहे हैं p की वैल्यू -6 लिया तो q की वैल्यू आ गई -10। ठीक है, तो ये हो गया -6, 10। तो ये हमारा p और q का जो है वो वैल्यू आ गया। इसी तरीके से सॉल्व करना बहुत आसान है। ठीक है, तो नेक्स्ट हमारा क्या है, टू फाइंड द कंडीशन फॉर विच द क्वाड्रेटिक इक्वेशन a1x² प्लस b1x प्लस c1 इक्वल्स 0 एंड a2x² प्लस b2x प्लस c2 इक्वल्स 0 हैज एक्जैक्टली वन कॉमन रूट। तो हमने पहले देखा था दो कॉमन रूट के बारे में, अब यहाँ पे है कि वन कॉमन रूट मतलब एक रूट ही कॉमन आए और एक अलग अलग हो। ठीक है, तो उसके लिए कंडीशन देखेंगे अपन। तो अपन सपोज कर लेते हैं अल्फा जो है वो कॉमन रूट है। ठीक है, लेट अल्फा बी अ कॉमन रूट। अल्फा दोनों इक्वेशन का एक एक रूट है। ठीक है, और दोनों में वही कॉमन है। तो अब यहां से हम लोग ये कर सकते हैं अल्फा दोनों का रूट है तो दोनों इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। तो बस लिख देते हैं अपन। तो ये हो गया a1α² प्लस b1α प्लस c1 इक्वल 0 और एक हो गया a2α² प्लस b2α प्लस c2 इक्वल 0।
क्योंकि अल्फा दोनों इक्वेशन का रूट है तो दोनों इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। ठीक है, अब अपन क्या करेंगे, अल्फा को एलिमिनेट करने के लिए फ्रॉम द मेथड ऑफ क्रॉस मल्टीप्लीकेशन तो हमें अल्फा को एलिमिनेट करना है। तो किस तरीके से एलिमिनेट करेंगे, तो देखिए ये हो गया अल्फा स्क्वायर अपॉन, समझेंगे ये क्या है। ठीक है, तो अल्फा स्क्वायर इसको ढक देना है और बचा क्या, b1 c1 b2 c2, ये लिख देना है b1 c1 b2 c2। ठीक है, अब फिर आ जाएगा माइनस ऑफ अल्फा अपॉन, अब अल्फा इसे ढक देना है तो बचा क्या, a1 c1 a2 c2, तो a1 c1 a2 c2 का डिटरमिनेंट। ठीक है, बाय कांस्टेंट टर्म को 1 लिखेंगे अपन, और यहाँ पे आ जाएगा ये, इसको ढक दिए तो ये आ गया a1 b1 a2 b2, तो ये हमारा आ गया। ठीक है, तो ये डिटरमिनेंट क्या है एक्चुअली में, ये b1 c2 माइनस b2 c1, ये डायरेक्ट अपन लिखने से अच्छा इसे डिटरमिनेंट फॉर्म में लिख देते हैं ताकि हमें समझने में आसानी हो, मतलब हम याद रख सकें कि अल्फा स्क्वायर के नीचे क्या आएगा, अल्फा के नीचे क्या आएगा, 1 के नीचे क्या आएगा। ये बेसिकली है b1 इंटू c2 माइनस b2 इंटू c1। ठीक है, हम लोग वैसे मैट्रिक्स वाले चैप्टर में इसे पढ़ेंगे, लेकिन अभी थोड़ा सा ध्यान रख लेना है इसे। ठीक है, तो अब आगे बढ़ते हैं। अब यहां से हमें इसे अपन लिख देते हैं अल्फा स्क्वायर बाय b1 c2 माइनस c1 b2। ठीक है, माइनस अल्फा बाय a1 c2 माइनस c1 a2 इक्वल्स 1 अपॉन a1 b2 माइनस a2 b1। ये पूरा लिखने के वजह हमने ये लिखा था ताकि हमको समझने में दिक्कत हो, ऐसे याद रखने में थोड़ा दिक्कत आएगी, ये याद नहीं रह पाता है। ठीक है, इसलिए हमने डिटरमिनेंट फॉर्म में लिखा है। तो ये आ गया हमारा यहाँ से। ठीक है, तो अब अपन क्या करेंगे, अभी तो हमें क्या चाहिए, अल्फा चाहिए। अल्फा चाहिए तो अब अपन ये वाले इक्वेशन से या ये वाले इक्वेशन से कोई भी यूज करके आप अल्फा को एलिमिनेट कर सकते हैं। अगर इससे एलिमिनेट करें तो यहाँ से क्या आ जाएगा, यहाँ से आ जाएगा, देखें यहाँ से आ जाएगा अल्फा इक्वल्स माइनस ऑफ a1 c2 माइनस ऑफ c1 a2 अपॉन a1 b2 माइनस a2 b1। ठीक है, तो ये हमारा आ गया। क्या किया हमने, बस ये वाला पार्ट को उधर मल्टीप्लाई कर दिया, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, ऊपर आ गया, और ये नीचे तो था और माइनस अल्फा था, माइनस को उधर भेज दिया, तो बस ये हमारा अल्फा आ जाएगा। ठीक है, तो इसका फॉर्मूला याद रखने की जरूरत नहीं है आपको, जब क्वेश्चन आए तो इसी तरीके से सॉल्व करना है और अल्फा की वैल्यू निकालना है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन में देखेंगे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या कहा गया है, फाइंड द पॉसिबल रियल वैल्यूज ऑफ k फॉर विच द इक्वेशन x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 इक्वल्स 0 एंड x स्क्वायर प्लस 2kx माइनस 3 इक्वल्स 0 हैव अ कॉमन रूट। बस हमें इसमें बताया गया है कि दो इक्वेशन दिया गया है, हमें k की वैल्यू फाइंड करना है जब दोनों में कॉमन रूट्स हो। कितने रूट्स कॉमन है ये नहीं कहा गया है, हैव अ कॉमन रूट मतलब कोई एटलीस्ट वन हो सकता है या फिर दोनों हो सकते हैं। तो ये हमें चेक करना होगा कि कितने रूट्स जो है वो कॉमन है। तो अपन पहले दो कॉमन रूट वाले कंडीशन लगाकर देख लेते हैं कि दो कॉमन रूट सेम है क्या। ठीक है, तो दो कॉमन रूट सेम है के लिए कंडीशन क्या है, a1 अपॉन a2 इक्वल b1 अपॉन b2 इक्वल c1 अपॉन c2। तो अपन लगा देते हैं। इसका क्या है कांस्टेंट टर्म, कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर 1 है, उसका भी 1 है, इसका x का कोएफिशिएंट -5 है और इसका 2k और यहाँ से 6 है और यहाँ से -3 है। तो ये तो कभी इक्वल नहीं होगा, कोई k की वैल्यू के लिए ये तीनों इक्वल तो नहीं हो रहा, क्योंकि ये 1 आ जा रहा है और ये -2 आ जा रहा है। तो -1 ये 1 इक्वल्स -2 तो पॉसिबल ही नहीं है, तो हम क्या k की वैल्यू निकालें। तो मतलब अब तो समझ में आ रहा है कि दो रूट्स तो कॉमन नहीं है, तो मतलब एक ही रूट कॉमन है, क्योंकि रूट्स कॉमन है और हमने पता लगा लिया कि दो रूट्स कॉमन नहीं है, तो मतलब एक रूट्स कॉमन है। ठीक है, तो हमें उसी तरीके से एक रूट्स अल्फा मान लेना है और दोनों में सेटिस्फाई करवा के फिर जैसे हम लोगों ने देखा कि किस तरीके से अल्फा को एलिमिनेट करना है उसी तरीके से सॉल्व करना है। ठीक है, तो अपन मान लेते हैं लेट अल्फा बी ए कॉमन रूट्स। ठीक है, जब अल्फा कॉमन रूट्स हो गया तो दोनों को अल्फा सेटिस्फाई करेगा, बस पुट कर देना हमें अल्फा स्क्वायर
-5 अल्फा प्लस 6 इक्वल 0 और यहां से आ गया अल्फा स्क्वायर प्लस 2k अल्फा -3 इक्वल 0। बस यहां से अल्फा एलिमिनेट करना है। तो ये हो गया अल्फा स्क्वायर अपॉन अल्फा स्क्वायर। अब ये क्या है -5 6 2k -3 का डिटर्मिनेंट, ठीक है। फिर आ गया माइनस अल्फा अपॉन माइनस अल्फा, तो ये आ गया 1, ये आ गया 6, ये आ गया फिर से 1 और ये आ गया -3, ठीक है। फिर 1 अपॉन कॉन्स्टेंट टर्म को हमने रख लिया है 1 -5 1 2k। आ रही बात समझ में, ठीक है। तो ये हो गया अल्फा स्क्वायर अपॉन, इसे मल्टीप्लाई कर देते हैं 15 -6 to 12k इक्वल्स माइनस अल्फा अपॉन -3 -6 दैट इक्वल्स 1 अपॉन 2k -5 और पहले माइनस था तो +5 -5 दैट इज +5, ठीक है। तो अब अपन को क्या निकालना है, यहाँ से अल्फा की वैल्यू निकालनी है। तो अल्फा की वैल्यू कैसे निकलेगी, तो सबसे पहले हम इस इक्वेशन से अल्फा को एलिमिनेट करते हैं, देखते हैं क्या होता है। तो अल्फा को यहाँ से हमने इधर लेके गए हैं, तो ये माइनस माइनस तो सब सारा कैंसिल हो गया, तो ये प्लस हो गया 6 3 9 हो जाएगा। तो ये अल्फा हो जाएगा यहाँ से 9 अपॉन 2k + 5। कुछ नहीं किया, ये माइनस माइनस कैंसिल कर दिया और ये जो है इसको उधर लेके चला गया, तो अल्फा की वैल्यू आ गई 9/2k + 5। अब क्या करेंगे, अब अपन इन दोनों इक्वेशन को देखेंगे, यहाँ से फिर अल्फा की वैल्यू हम लोग निकालेंगे। अल्फा अल्फा कट जाएगा और ये हो जाएगा अल्फा की वैल्यू 15 - 12k/9। ये दोनों इक्वेशन को ध्यान से देखिए, अल्फा अल्फा कैंसिल हो गया और ये जो पार्ट है इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके ऊपर हमने, तो 15 - 12k/9 यही आ गया। अब दोनों अल्फा की वैल्यू है, बस दोनों को इक्वेट कर देंगे, दोनों अल्फा है तो ये हो गया 15 - 12k/9 इक्वल्स 9/2k + 5। क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं अपन, तो ये 9 9 या 81 हो गया और इसे किए तो 15 से पहले मल्टीप्लाई हुआ 30k, फिर 75 माइनस ऑफ 24k² और फिर आ जाएगा -60k इक्वल्स 81 तो है ही, ठीक है। तो यहां से आगे आ जाएगा हमारे पास 24, क्या होगी, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया है। बस यहाँ से k की वैल्यू फाइंड करना है। आप k की वैल्यू निकाल लीजिएगा, फैक्टर करके हम डायरेक्ट लिख रहे हैं, तो यहाँ से k की वैल्यू आ जाएगी -1 और -1/4। ये हमारा k का वैल्यू आ गया, बस यही हमारा फाइनल आंसर है। तो इसी तरीके से अल्फा को एलिमिनेट करके निकालना है, ठीक है। कैलकुलेशन में थोड़ी ध्यान रखनी है। आगे बढ़ते हैं, तो अपन ये क्वेश्चन अब देखते हैं। यहाँ पे क्या कहा गया है, इफ p बिलोंग्स टू q, p रैशनल है, ठीक है, एंड द क्वाड्रेटिक इक्वेशन x² - 4x + 1 = 0 and px² - p² + 3 × x + 2p² - p = 0 have a common root, then find the possible value of p, then find the possible value of p। तो हमें यहाँ पे सेम वैसा ही क्वेश्चन है पिछले बार जैसा कि p की वैल्यू फाइंड करनी है, जिसके लिए इनमें कॉमन रूट है, लेकिन कितने रूट कॉमन है ये हमें नहीं पता। तो ये हमें नहीं पता, तो फिर कैसे बता सकते हैं। यहाँ पे अगर a1/a2 b1/b2 c1/c2 लगाकर देखें तो हमें पता नहीं चलेगा कि कितने रूट्स कॉमन है। तो कितने रूट्स कॉमन है ये पता करने के लिए हमें कुछ इस बार अलग ट्राई करना होगा। क्या ट्राई करना होगा देखते हैं अपन। तो जैसे अपना एक इक्वेशन है x² - 4x + 1 = 0। तो ये हमारा इक्वेशन है। इसका d की बात करें, d है b² - 4ac, यानी कि -4 का स्क्वायर -4ac, दोनों 1 1 है। तो ये हो गया 16 - 4 दैट इज 12 है d। तो अपन जब रूट्स इसके निकालेंगे तो फॉर्मूला लगाएंगे -b + रूट के अंदर b² - 4ac/2a। तो जो रूट के अंदर जो आ जाएगा वो क्या आ जाएगा, 12 आ जाएगा। 12 आ जाएगा तो वो तो परफेक्ट स्क्वायर है नहीं, तो रूट्स हम देखें तो इरेशनल आ जाएगा। और ध्यान दें ABC जो है वो रियल है और रूट्स इरेशनल है, तो क्या होगा, दोनों रूट्स जो हैं वो कंजुगेट पेयर में होंगे। अगर एक होता है a + b रूट
सी, तो दूसरा होगा a माइनस बी रूट सी। ये हमने देखा था केसेस में, ठीक है, पिछले लेक्चर में हमने देखा है, ठीक है। तो इसके रूट जो है वो कंजुगेट पेयर में होंगे। तो अब यहाँ पे ध्यान देना है, बोला है कि रूट्स जो है दोनों का कॉमन है, दोनों इक्वेशन के रूट्स कॉमन है। तो रूट्स कॉमन है और इसके एक रूट्स, अगर ये वाले रूट्स जो हैं, ये रूट्स तो कॉमन हो गया, ठीक है, ये रूट्स कॉमन हो गया। तो यहाँ पे हम ध्यान दें, p जो है वो रैशनल है, ठीक है, रैशनल है। तो रैशनल है, तो यहाँ पे अगर ये रूट जो है उसका कॉमन आ जा रहा है, तो उसका भी और एक रूट क्या हो जाएगा, a माइनस बी रूट सी। क्योंकि अगर ये रूट एक उसका आ रहा है तो वो भी कॉन्सिक्वेंट पेयर में अकर करेगा, ठीक है, क्योंकि p जो है वो रैशनल है, ठीक है। तो हम लोग कह सकते हैं यहाँ से कि दोनों रूट्स कॉमन है, क्योंकि इसके रूट्स तो आ गए अल्फा और बीटा जो भी है, अल्फा बीटा, ये अल्फा मान लेते हैं इसे, बीटा मान लेते हैं इसे, ठीक है। और ये जो इक्वेशन है इसका कोई मान लेते हैं एक ही रूट्स कॉमन है, ठीक है। पहले एक ही रूट्स का बात करते हैं, एक ही रूट्स दोनों में कॉमन है। सपोज कीजिए अल्फा ही दोनों में कॉमन है, तो अल्फा कॉमन है, अल्फा ये जो है उसका रूट्स हुआ, तो बीटा अपने आप ही उसका रूट्स हो जाएगा। क्यों? क्योंकि रूट्स जो है इरेशनल रूट्स कंजुगेट पेयर में आकर करते हैं जब सारा कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा हो। यहाँ पे कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है, p रैशनल टर्म है, ठीक है, हमने केसेस में देखे थे। तो अब अपन को समझ में आ गया कि कॉमन रूट्स दोनों हैं, तो बस अब कंडीशन अप्लाई कर देना है, a1 अपन a2, b1 अपन b2, c1 अपन c2, तो लगा देते हैं अपन। तो ये आ गया 1 अपॉन p इक्वल्स माइनस 4 अपॉन माइनस p स्क्वायर प्लस 3, और आ गया कॉन्स्टेंट टर्म 1 अपॉन 2p स्क्वायर माइनस p। बस अपन को यहाँ से p को एलिमिनेट करना है, ठीक है। तो अपन पहले ये दोनों इक्वेशन में देख लेते हैं। तो ये हो गया 2p स्क्वायर माइनस p इक्वल्स p, ठीक है। तो ये आ गया 2p स्क्वायर माइनस ऑफ 2p इक्वल्स 0। यहाँ से 2p कॉमन आ गया, p माइनस 1 इक्वल्स 0। तो p की वैल्यू यहाँ से आ गई 0 और 1। तो देखें हम 0 नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? अगर p को 0 हो गया तो एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट 0 हो गया, तो ये तो फिर लीनियर इक्वेशन बन जाएगा, ठीक है। लेकिन यहाँ पे हमें कहा गया है क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसलिए p 0 नहीं हो सकता। तो हमारा एक ही आंसर आया, दैट इज 1। तो ये हमारा आंसर है, ठीक है। इसी तरीके से हमें देखना है, पहले देख लेना है। यहाँ पे इरेशनल आए, अगर इमेजिनरी आते तो भी ऐसा हो सकता था। अगर सारा कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है और इमेजिनरी रूट्स आ रहे हैं तो हम कह सकते थे दोनों रूट्स कॉमन होंगे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। तो ये क्वेश्चन है, इफ ए बी सी बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर है, ठीक है, तो रियल तो है, कोई दिक्कत नहीं है। एंड द क्वाड्रेटिक इक्वेशन ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल्स 0 एंड x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5 इक्वल्स 0 हैव अ कॉमन रूट, देन प्रूव दैट a is to b is to c is 1 is to 4 is to 5 एंड फाइंड द मिनिमम वैल्यू ऑफ a प्लस b प्लस c। बोला है कि दोनों में रूट्स जो है वो कॉमन है। कितने रूट्स कॉमन है ये हमें नहीं पता, ठीक है। तो हमें प्रूव करना है a is to b is to c का जो रेशियो है वो 1 is to 4 is to 5 होगा, और फिर मिनिमम वैल्यू ऑफ a प्लस b प्लस c को बताना है। तो अपन पहले पता करेंगे कि कितने रूट्स कॉमन है, उसके बाद आगे प्रोसीड करेंगे। तो पहले अपन ये इक्वेशन को देखते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5 इक्वल 0, ठीक है। यहाँ पे अपन वो कंडीशन लगाकर नहीं देख सकते हैं कि दोनों रूट्स कॉमन है कि नहीं है, a1 अपॉन a2, क्योंकि a b c तीनों अननोन है, ठीक है। तो अपन यहाँ से बात करेंगे, इसके d को पहले चेक करेंगे। d क्या है? b स्क्वायर माइनस ऑफ 4, a क्या है 1, c क्या है 5। तो यहाँ से आएगा 16 माइनस 20 दैट इज माइनस 4 दैट इज लेस देन 0, ठीक है। d की वैल्यू नेगेटिव आ रही है, तो जब अपन रूट्स निकालेंगे इसके, अल्फा इक्वल्स प्लस माइनस बी प्लस माइनस रूट के अंदर बी स्क्वायर माइनस 4 ऐसे अपॉन 2 है, तो उसके रूट के अंदर आ जाएगा -4, मतलब इमेजिनरी रूट्स आएंगे। रूट के अंदर -4 मतलब -1 इंटू रूट 4 दैट इज 2 आयोटा, तो इमेजिनरी रूट्स आ रहे। तो अपन को मालूम है, ठीक है, हमने केस में पढ़ा है कि जब ए बी सी रियल हो और रूट्स जो है वो इमेजिनरी हो तो वो कंजुगेट पेयर में ऑकर करेंगे। और सपोज कीजिए अल्फा प्लस आयोटा रूट बीटा एक रूट है, तो दूसरा रूट होगा अल्फा माइनस आयोटा रूट बीटा। ये हमने देखा है, ठीक है, पिछले लेक्चर में। तो इसके रूट्स आ गए अल्फा प्लस आयोटा रूट बीटा और अल्फा माइनस आयोटा रूट बीटा। लिख लेते हैं अपन, ठीक है। तो अब अपन को बताना है कि दोनों में कॉमन रूट्स हैं। तो सपोज कर लेते हैं ये रूट्स इसके भी हैं और ये रूट्स इसके भी, ठीक है।
अगर ये रूट्स इसके भी हुए तो ए बी सी जो है वो नेचुरल नंबर है और आपका एक रूट्स इमेजिनरी है, तो दूसरा क्या होगा, उसका कंजुगेट पेयर होगा। मतलब क्या होगा, यही तो होगा, मतलब बोथ रूट्स कॉमन आ रहे हैं। आ रही बात समझ में? अगर कोई भी दिक्कत हो रही है समझने में, कमेंट सेक्शन में आप जरूर पूछें। ये रूट्स जो है ये कॉमन आ रहे हैं, सपोज कर लेते हैं, ठीक है, ये कॉमन आ रहे हैं, तो अल्फा प्लस आयोटा रूट बीटा इसके भी रूट्स हो गए, और ए बी सी जो है वो रियल है और एक रूट इमेजिनरी है, तो दूसरा रूट क्या होगा, कंजुगेट पेयर होगा पहले रूट का, ठीक है। ये हमने नेचर ऑफ रूट में बात की है इसके, ठीक है। तो ये इसका भी रूट्स हो जाएगा अल्फा प्लस आयोटा रूट बीटा और अल्फा माइनस आयोटा रूट बीटा, क्योंकि इमेजिनरी रूट कंजुगेट पेयर में अकर करते हैं। तो अब दोनों रूट्स कॉमन आ गए, तो बस अपना लगा देना है कंडीशन a1/a2 इक्वल्स b1/b2 इक्वल्स c1/c2। तो 1/a इक्वल्स 4/b इक्वल्स 5/c, ठीक है। तो यहां से अपन देख सकते हैं a:b:c की वैल्यू आ गई 1:4:5, ठीक है। देख सकते हैं आप 1, इसको पलट दीजिए और देखिए, ठीक है। तो ये हमारा वैल्यू आ गया। तो अब ये तो प्रूफ हो गया, ठीक है। तो अब बोला है कि मिनिमम वैल्यू ऑफ a प्लस बी प्लस सी, तो अपन देखें तो a/1 इक्वल्स b/4 इक्वल्स c/5, ठीक है। इसको एक k मान लेते हैं, ठीक है। तो यहां से आ गया a k के इक्वल b 4k और c 5k, ठीक है। तो इसके मिनिमम वैल्यू निकालना है, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, k को 1 मान लेंगे और a b c का मिनिमम वैल्यू आ जाएगा a प्लस b प्लस सी इक्वल्स हो जाएगा k प्लस 4k प्लस 5k, तो ये हो गया 10k, ठीक है। k को 1 मान लिया हमने मिनिमम, तो 10 इंटू 1 दैट इज 10, तो मिनिमम वैल्यू 10 के इक्वल हो गई a प्लस b प्लस सी की, ठीक है। इसी तरीके से सॉल्व करना है इस तरह के क्वेश्चन को। आगे बढ़ते हैं, तो ये क्वेश्चन अपन देखते हैं, इसमें क्या कहा गया है, इफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन x² प्लस bx प्लस ac इक्वल 0, ब्रैकेट में दिया हुआ है a नॉट इक्वल टू 0 एंड b नॉट इक्वल c, ठीक है, and x² plus cx plus ab equals 0 have a common roots, then show that the equation containing their other roots is x² plus ax plus bc। बोला ये दोनों इक्वेशन में कॉमन रूट्स हैं, तो have a common roots, then show that the equation containing their other roots is x² plus ax plus bc equals 0। तो अपन यहां से पता कर सकते हैं containing their other roots is, यहाँ से पता कर सकते हैं कि दोनों में कितने रूट्स जो हैं वो कॉमन है, क्योंकि यहाँ पे बोला है कि जो दूसरे रूट्स हैं उसको जो कंटेन कर रहा है वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन ये है, तो मतलब एक ही रूट्स कॉमन है, एक रूट्स दोनों में कॉमन है, तो बाकी बचे एक उसके रूट्स और एक इसके जो डिफरेंट है, तो उन दोनों को जो कंटेन कर रहा है वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन ये है। तो हम लोग क्वेश्चन के लैंग्वेज से पता कर लिए कि रूट्स जो है कितने कॉमन है वो दोनों क्वाड्रेटिक इक्वेशन में, तो अपन को पता चल गया कि एक ही रूट्स कॉमन है, तभी तो हमें पूछा गया है कि दूसरे जो रूट्स हैं उसको कंटेन करने वाला क्वाड्रेटिक इक्वेशन को निकालना है या फिर प्रूव करना है, ठीक है। तो अब अपन यहाँ से अल्फा मानकर एलिमिनेट कर लेंगे, वैल्यू निकाल लेंगे एक रूट जो कॉमन है, ठीक है। तो आइए देखते हैं, तो लेट अल्फा बी अ कॉमन रूट्स, तो रख देते हैं, अल्फा सेटिस्फाई करेगा, अल्फा स्क्वायर प्लस बी अल्फा प्लस ए सी इक्वल 0, ठीक है। और एक यहां से आ गया अल्फा स्क्वायर प्लस सी अल्फा प्लस ए बी इक्वल 0, ठीक है। अब यहां से हमें अल्फा एलिमिनेट करना है, ठीक है। तो यहां से अल्फा एलिमिनेट करने के लिए आपको जो बताया हमने कि अल्फा स्क्वायर अल्फा और 1 को जिस तरीके से डिटर्मिनेंट फॉर्म में करके कर सकते हैं, या फिर ये दोनों इक्वेशन को सब्सट्रैक्ट या डिवाइड या किसी भी कुछ भी मतलब लगाकर अल्फा की वैल्यू आप निकाल सकते हैं। तो अपन देख रहे हैं यहाँ से अल्फा स्क्वायर है, यहाँ भी अल्फा स्क्वायर, अल्फा स्क्वायर अल्फा स्क्वायर आसानी से कट जाएगा, तो अपन माइनस कर देते हैं, ठीक है। दोनों इक्वेशन को क्या करते हैं, माइनस कर देते हैं, दोनों इक्वेशन को माइनस कर देते हैं, 1 माइनस 2। यहां से देखें ये इक्वेशन को इससे माइनस कर रहे हैं, तो अल्फा स्क्वायर माइनस अल्फा स्क्वायर हो गया, फिर बी अल्फा माइनस सी अल्फा हो गया, फिर ए सी माइनस ए बी हो गया, और 0 माइनस 0 तो 0। तो यहाँ से अल्फा कॉमन लिए बी माइनस सी, और यहाँ आ गया हमारे पास ए बी माइनस ए सी, ठीक है। तो अल्फा की वैल्यू आ गई, यहाँ से ए कॉमन ले लिया बी माइनस सी, और ये बी माइनस सी को इधर लिया है, तो बी माइनस सी कट गया, अल्फा की वैल्यू ए के इक्वल आ गई।
हमने ये यूज क्यों किया, क्योंकि यहाँ पे आसानी से हमारा अल्फा आ जा रहा था। अभी वो जो तरीका था उससे निकालते तो अल्फा स्क्वायर निकालते, फिर अल्फा, फिर उस एलिमिनेट करने में थोड़ी टाइम लग जाती ज्यादा। तो इस तरीके से हम लोग तुरंत अल्फा की वैल्यू को निकालता है। ठीक है, अल्फा की वैल्यू आ गई हमारे पास अल्फा इक्वल्स ए। तो ये जो रूट्स है ये तो कॉमन था दोनों में, दोनों इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा था, तो एक रूट्स तो हमारा आ गया। लेकिन अब हमें और एक जो रूट्स है दोनों इक्वेशन के वो निकालने हैं, और फिर उससे एक इक्वेशन निकालना है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन निकालना है। तो वो इक्वेशन, वो रूट्स निकालने के लिए अपन क्या करेंगे, तो ठीक है, तो ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन था इसके रूट सपोज कर लेता है अल्फा और बीटा था, और इसके रूट सपोज कर लेता है अल्फा और गामा था। क्योंकि एक रूट डिफरेंट है, एक रूट कॉमन थे, तो अल्फा रूट कॉमन था, तो दोनों में अल्फा आ गया, और एक बीटा एक गामा ले लिया हमने। ठीक है, अब अपन क्या करेंगे, बीटा और गामा को निकालेंगे। ठीक है, तो अपन यहां से जो रूट्स और कोफिशिएंट में रिलेशन है उससे हमने बीटा को निकाल पाएंगे। किस तरह से, देखिए प्रोडक्ट ऑफ रूट क्या होता है, अल्फा इंटू बीटा, पहला इक्वेशन से देखें, प्रोडक्ट ऑफ रूट सी बाई कांस्टेंट टर्म ए सी, ए क्या है 1 है, तो ये हो गया। अल्फा में मालूम है ए, तो बीटा यहां से आ जाएगा हमारा, तो बीटा की वैल्यू आ गई सी, देख सकते हैं आप, बीटा की वैल्यू आ गई सी। अब अपन इसी तरीके से यहां से गामा की वैल्यू निकालेंगे, तो यहां से देखें अल्फा इंटू गामा, अल्फा इंटू गामा, प्रोडक्ट ऑफ रूट क्या आ गया ए बी, कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर 1 है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो गामा की वैल्यू आ गई यहां से ए बी अपॉन ए, तो गामा आ गया बी के इक्वल, ए कट गया, तो गामा किसके इक्वल आ गया, बी के इक्वल आ गया, और बीटा सी के इक्वल आ गया। तो बस अपन को ये दोनों जो रूट है इसको कंटेन करने वाला एक इक्वेशन निकालना है, तो निकाल देते हैं अपन थोड़ा रफ। तो इसको कंटेन करने वाला रूट क्या होगा, इक्वेशन क्या होगा, हमने देखा था एक्स स्क्वायर माइनस एक्स सम ऑफ रूट, सम ऑफ रूट क्या है बी प्लस सी, प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट बी इंटू सी, ये हमने देखा था। अगर मान लीजिए रूट हमें मालूम है तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैसे निकालेंगे, तो इस तरीके से निकालेंगे। लेकिन हमें तो ये प्रूव करना है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस बी सी इक्वल 0, लेकिन मेरा यहाँ आ रहा है एक्स स्क्वायर माइनस एक्स बी प्लस सी इक्वल 0, तो इसको उस फॉर्म में कैसे लाए, तो ये जो अल्फा हमारा आया था ना, अल्फा इक्वल ए आया था, तो उस इक्वेशन को तो सेटिस्फाई करेगा क्योंकि ये रूट्स हैं, तो उस इक्वेशन में रख देते हैं। तो पहला इक्वेशन में इसको रख देते हैं, अल्फा इक्वल ए को पहला इक्वेशन में रखते हैं, तो ये हो गया ए स्क्वायर प्लस बी ए प्लस ए सी इक्वल 0। ठीक है, यहां से ये कॉमन आ गया सारे से, तो a प्लस बी प्लस सी इंटू ए इक्वल 0, तो यहां से आ गया a प्लस बी प्लस सी इक्वल 0, क्योंकि a तो 0 होगा नहीं, दिया गया है a 0 नहीं होगा, तो उसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, तो a प्लस बी प्लस सी 0 के इक्वल आ गया। ठीक है, तो अब यहां से देख सकते हैं b प्लस सी आ गया माइनस ए के इक्वल, b प्लस सी को इधर रहने दिया और a को उधर लेके चला गया, तो a क्या आ गया माइनस, तो बस b प्लस सी को माइनस ए रख देना, तो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स इंटू माइनस ए प्लस बी सी इक्वल 0, तो ये आ गया एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस बी सी इक्वल 0, तो ये जो है प्रूफ हो गया हमारा, हेंस प्रूफ। ठीक है, तो इसी तरीके से अपन को इस तरह के सवाल करना है, बहुत आराम से करना है, कोई मतलब धीरे धीरे आप करें, अगर स्टेप वाइज करें कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। यहाँ हमने मेरा अल्फा जो ए आया था ये इक्वेशन आया, अब इसको इसमें चेंज करने के लिए ये अल्फा इक्वल ए आया था, तो ये तो इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा, तो इसमें रख दिए या फिर इसमें रख दिए, हमारा ये फॉर्म आ जाता है बी प्लस सी इक्वल माइनस है, बस इसे यहाँ रख दिए, तो ये प्रूफ हो गया। ठीक है, तो इसी तरीके से अपन को सॉल्व करना है। तो आज के लेक्चर में बस इतना ही, ये कॉमन रूट्स हमारा पूरा कंप्लीट हो गया है। आगे अपन और भी ग्राफ वगैरह देखेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन के। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक यू।